हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिबेंचर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने शेयर्स के बारे में, रिटेन्ड अर्निंग्स, पब्लिक डिपॉजिट, सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोज़ देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटीज़ issued under borrowed fund capital. They are instruments for raising long term debt capital. तो जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे हमको क्लियरली समझ में आ रहा है डिबेंचर्स क्या है। दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। मतलब डिबेंचर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम बहुत लंबे समय के लिए डेट जो है वो रेज कर सकते हैं, है ना। और ये नाम से अब डेट रेज करेंगे, दैट मीन्स बोरोड फंड है ना। हमारा खुद का पैसा थोड़ी है। लाइक शेयर्स हमारे ओनर्स फंड कैपिटल का पार्ट है, बट डिबेंचर्स क्या है, हमारे बोरोड फंड कैपिटल का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो रेज कर रहे हैं। डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को हम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है बुक्स में, वो भी देख लेते हैं। अ डिबेंचर कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट। क्या है डिबेंचर? एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो कंपनी इशू करती है अंडर इट्स सील और एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट। कंपनी इशू करती है अंडर इट्स सील और एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट। होल्डर ऑफ अ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो ये थी इसका बेसिक मीनिंग, डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बोरोड फंड, अभी बताया ये किसके पार्ट है, बोरोड फंड कैपिटल के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को हम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा डिबेंचर्स पर, उसका रेट क्या होता है, फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो AGM होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसी में ही डिबेंचर्स का रेट फिक्स हो जाएगा कि कितना % डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा डिबेंचर्स को वो कंपलसरी है, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है। दैट मीन्स कंपनी को देना ही देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी की क्या प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, बट दे हैव टू कंपलसरी पे द डिबेंचर इंटरेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स कैसे इशू करे जाते हैं, अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। कुछ फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रखकर, या हम बोल सकते हैं एज अ सिक्योरिटी के बेसिस पर डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं। देन नेक्स्ट है रिडीमेबल। डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीम्ड आर और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इनकी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की एक्सपायरी होती है, जो डेट होती है, तब आपको रिडम्पशन करना ही पड़ता है, डिबेंचर्स को पे बैक करना ही पड़ता है। Then next है no voting rights. Debenture holders have no say in the management as they are never granted voting rights in the company. Debenture holders के पास कोई भी voting right नहीं होता कंपनी का, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का होता था, है ना। तो डिबेंचर्स वालों का कोई वोटिंग राइट नहीं है। Then last है appointment of trustee. Trustee can be a bank or financial institution. The trustee is appointed to ensure that the borrowing firm fulfill its contractual ऑब्लिगेशन। अब इसका क्या मतलब है, जब लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड करे जाते हैं जनरल पब्लिक को, तो यूजुअली एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्टी कोई भी हो सकता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो अपॉइंट किया जाता है टू इंश्योर दैट द बोरिंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। की जो फर्म है वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे करेगी कि नहीं करेगी। तो ये थे डिबेंचर्स का मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। Thank you so much. Do like, share and subscribe to the channel.